गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, कैसा चल रहा है आप लोग का एग्ज़ाम का तैयारी? आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोगों का एग्ज़ाम का तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से चल रहा होगा। दोस्तों आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? हमारा दो बैलों की कथा। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा दो बैलों की कथा। ये है दोस्तों क्लास 9th 11th हिंदी का, क्लास 9th 11 हिंदी का पहला चैप्टर का दोस्तों, दो बैलों की कथा, जिनका लेखक दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी है। इनका लेखक क्या है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद जी है दोस्तों। तो हमें क्या करना है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद यानी कि इनका लेखक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये एग्जाम में आता ही आता है। लेखक का नाम हमें बहुत ही अच्छे तरीक़ों से क्या करना है दोस्तों? याद करना है, ताकि हमें लेखक का नाम एग्जाम में पूछा जाए तो हमें आसानी से बता सकते हैं दोस्तों। तो आइए बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी हीरा और मोती नाम के दो बैलों की गहरी दोस्ती, वफादारी और अपनी आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष के बारे में है। हीरा और मोती पछाए जाति के सुंदर और मजबूत बैल थे दोस्तों। हीरा और मोती पछाए जाति के थे, यानी कि बैलों की एक नस्ल जाति होती दोस्तों, वो पछाए जाति के थे। उनका मालिक था दोस्तों झूरी। जी हाँ दोस्तों, उसका मालिक क्या था? झूरी था। उसका मालिक का नाम था झूरी। उनसे बहुत प्यार करता था। जो झूरी था दोस्तों, वो दोनों बैलों से, हीरा और मोती से बहुत प्यार करता था। उन्हें बैलों झूरी को जान से ज़्यादा चाहते थे। जो दोनों बैल थे दोस्तों, हीरा और मोती, वो झूरी को यानी कि अपने मालिक को जान से भी ज़्यादा चाहते थे। वे बिना बोले मूक भाषा में एक दूसरे के सुख दुख को समझ लेते थे। वे बिना बोले मूक भाषा में यानी कि इशारों की भाषा में समझते थे। एक बार झोरी का साला गया दोनों बैलों को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को लगा कि झूरी ने उन्हें बेच दिया है। क्या कि दोस्तों, एक बार झूरी का साला जो है दोस्तों, वो दोनों बैलों को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा। तो क्या हुआ, वो दोनों को, हीरा और मोती को लगने लगा ऐसा कि वो दोनों की क्या किया गया दोस्तों? बेच दिया गया है दोस्तों। तो उन्हें उनके साथ क्या किया? बहुत अत्याचार किया गया दोस्तों। उनके साथ बहुत अत्याचार किया गया। उन्हें सूखा भूसा दिया और बहुत काम करवाया गया। उन्हें क्या किया गया दोस्तों? सूखा भूसा दिया और उनसे बहुत सारा काम करवाया गया। एक रात को रस्सी तोड़कर वापस झोरी के घर भाग आए। एक रात क्या किया दोस्तों? उन्होंने, झोरी के घर थे तो रस्सी तोड़ करके झोरी के घर भाग आए, यानी कि अपने मालिक के घर भाग आए। झोरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी पत्नी नाराज हो गई। उसकी पत्नी क्या दोस्तों? दोनों बैलों को देख करके नाराज हो गई कि फिर से ये घर हमारे घर चले आए। गया उन्हें फिर से घसीट कर ले गया और पहले से ज़्यादा प्रताड़ित करने लगा, यानी कि पहले ज़्यादा दोस्तों अत्याचार करने लगा। किससे? हीरा और मोती को। वही घर में एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी माँ मर चुकी थी और उसकी सौतेली माँ उसे सताती थी। उसे बैलों से हमदर्दी हो गई। उसे बैलों से क्या हो गया दोस्तों? प्यार हो गया। एक रात उसने चुपके से बैलों की रस्सियाँ खोल दी और उन्हें वहाँ से भाग निकले। क्या किया दोस्तों? छोटी बच्ची ने एक रात को रस्सी जो है दोस्तों, दोनों बैलों की वो खोल दी और क्या किया? हीरा और मोती ने वहाँ से भाग निकले। भागते भागते दोनों रास्ते भटक गए। रास्ते में उनका सामना एक खूंखार सांड से हुआ। दोस्तों, रास्ते में जब वो लोग, हीरा और मोती, भाग रहे थे तो उनका सामना एक खूंखार सांड से हुआ। अकेले लड़ते तो हार जाते, लेकिन दोनों ने मिलकर एकता की ताकत से सांड को आगे और पीछे से सींग मारकर हरा दिया। इसके बाद वे भूख मिटाने के लिए एक मटर के खेत में घुस गए। वहां पेट भरने के बाद जब वे मस्ती कर रहे थे, तभी खेत के रखवाले ने उन्हें घेर लिया। क्या कि दोस्तों, जब उन्हें, हीरा और मोती को, भूख लगा तो उन्होंने क्या किया? एक मटर के खेत में चले गए और वहां पे खेत का मालिक आ गया और उसे क्या किया? घेर लिया और पकड़कर कांजी होश, जहाँ लवारिस पशु बंद किए जाते हैं, यानी कि जो बहुत सारे पशु भी थे वहाँ पे, जो क्या थे? बंद थे। कांजी हाउस में कई दिनों तक उन्हें भूखा प्यासा रखा गया। वहाँ कई और जानवर भी थे। हीरा और मोती ने हिम्मत नहीं हारी। मोती ने अपनी ताकत से कांजी हाउस की कच्ची दीवार को तोड़ डाली। हीरा ने क्या किया? अपनी हिम्मत नहीं हारी और मोती अपनी ताकत से क्या किया? कांजी हाउस की कच्ची दीवार था दोस्तों, उसको तोड़ दिया। उन्होंने वहाँ बंद
बंद घोड़ियों, बकरियों और गधों को भगाकर आज़ाद कर दिया। वहाँ पर बहुत सारे जानवर थे, उन्हें क्या किया हीरा और मोती ने, वहाँ से कांजी होस की दीवार को तोड़कर भगा दिया, सभी को आज़ाद कर दिया। हीरा बंधा हुआ था इसलिए मोती भी उसे छोड़कर नहीं भागा। हीरा का था दोस्तों, वो बंधा हुआ था इसलिए मोती ने उसे छोड़ करके नहीं भागा वहाँ से। कसाई के हाथ, अगले दिन दोनों एक दरियल कसाई के हाथों से बेचा गया। कसाई उन्हें मारने के लिए अपने साथ ले जाने लगा। कसाई के साथ चलते चलते अचानक दोनों बैलों को ऐसा लगा कि ये रास्ता तो जाना पहचाना है। यानी कि वो जो झूरी था दोस्तों, उसका मालिक वही रास्ता से उसे क्या रहा था, उसे ले जा रहा था। रास्ते को पहचानते ही दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई और कसाई के चुंगल से छूटकर सीधे झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। कसाई ने उन्हें वापस ले जाने की कोशिश की, लेकिन मोती ने क्या किया, सींग दिखाकर उसे भगा दिया वहां से। झूरी अपने बैलों को वापस पाकर रोने लगा और उसकी पत्नी ने भी इस बार प्यार से दोनों को माथे चूम लिए। उसकी पत्नी ने भी प्यार से उसके माथे चूम लिए। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो। दोस्तों कैसा लगा आप लोग को, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं फिर एक वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।